हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक लर्निंग सीरीज दैट इज स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड बाय रश्मि। मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो लर्निंग सीरीज है उसमें डिफरेंट सेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में जानने में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। सो आप जल्दी से जल्दी ये यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर पाए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और पहला सेशन जो था दैट वाज बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड नंबर 2 दैट वाज बेस्ड ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने देखा होगा सेशन 2 तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है आपके वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करता है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट देता है दो चीजों से। एक है टाइम, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एंड नंबर 2 इज रेट ऑफ रिटर्न। जितना मैग्नीफाई करोगे, जितना आप टाइम ज्यादा दोगे, इन्वेस्ट ज्यादा टाइम के लिए करोगे, उतना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। वन इज टाइम एंड नंबर 2 इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न भी जितना आप ज्यादा लगाओगे उतना प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। सो दैट वॉज इन सेशन नंबर 2। आज हम लेकर आए हैं सेशन नंबर 3। नो सेशन नंबर 3 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये जानने के लिए कोई उतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपको शायद पता भी होगा, बट फिर भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ सभी के लिए। That is the concept of economics. So when we about the concepts of economics, that means we are talking about the law of supply and demand. This is a very fundamental economic concept, economic theory, जो कि popularized हुआ था एडम स्मिथ के थ्रू in 1776 and it helps in identifying the market behavior. इससे हम लोग market behavior की जानकारी ले सकते हैं, पहचान है ये इसकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैं स्टार्ट करूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और इससे स्टॉक मार्केट कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डिमांड। नॉट डिमांड का मतलब तो आपको पता ही है, डिमांड कब होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड्स का। जैसे आप सपोज मार्केट जाते हो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर हाई होता है, अगर वो महंगा होता है तो आप उसको नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो महंगा है। उसके कारण क्या होता है, डिमांड जो है वो घट जाता है। इसी का आप रिवर्स करके देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस लो है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे। जब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, डिमांड ज्यादा होता है उस प्रोडक्ट का। सो ये जो है हम लोग जो देख रहे हैं ये बायर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जब हम खरीदने जाते हैं दैट मीन्स वी आर द बायर्स एंड हम उस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। नाउ सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। सेलर्स कैसे इफेक्ट होते हैं, जैसे आप सपोज प्राइस हाई हुआ तो सेलर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको बेचने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा जो इनपुट उसने दिया है उससे वो प्रॉफिट ले सके। और उसमें क्या होता है, जैसे प्राइस हाई होता है तो मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉफिट ले सके। सो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये जो है ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है। लॉ ऑफ डिमांड वाज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर्स एंड लॉ ऑफ सप्लाई इज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर्स। से ये दोनों चीजें जो है वो किस पे इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राइस हाई एंड प्राइस लो पे। बट क्या होता है जब प्राइस लो होता है तो सेलर्स वहां पे क्या करते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं और may not be able to cover their input cost upon selling the final good. So they are depressed just because of कि प्राइस लो हो जाता है। सो ये दोनों चीजें जो हैं ये एक तो नंबर 1 बायर्स हैं, एक सेलर्स हैं। दोनों जो है वो रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से भी, स्टॉक मार्केट में भी दोनों रहते हैं। ये देखो बायर्स क्या है, आप देखोगे तो बायर्स क्या चाहते हैं कि वो उस शेयर को, अपने शेयर को
उस प्राइस पे बाई करें जब उनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिल सके। और सेलर्स की सोच क्या है कि वो उस प्राइस पे उस शेयर को बेचे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उस समय उनको मिल सके सेम प्राइस पे। नाउ यू सी कि दोनों जो है ये डील में एंटर कर चुके हैं। बायर्स जो है वो एंट्री लेते हैं एंड सेलर्स जो है वो एग्जिट करते हैं। सो दीज आर द थिंग टू एस्पेक्ट्स जो कि बिल्कुल अपोजिट पोल है, बायर्स एंड सेलर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना कि बायर्स और सेलर्स हैं, दे थिंक इन अपोजिट वे टू एंटर द सेम डील, एंटर द सेम डील। नाउ हम लोग जब बात करते हैं मार्केट की तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो लेट्स कम टू द वर्ड दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। ना जैसा कि इसमें वर्ड आता है कि एक्सचेंज, वाई एक्सचेंज? कभी सोचा है आपने वाई? बिकॉज मार्केट जो ऐसी जगह है वो कोई चीज जनरेट नहीं करता। मार्केट इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, बस इसका काम क्या है? एक्सचेंज करना। अब एक्सचेंज किस चीज का करना? दैट इज शेयर्स का। और किसके बीच में करना? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। सो यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं दैट मीन्स वी आर द इन्वेस्टर्स। तो हम लोग इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उसमें मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम दीज एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स। एंड जो स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है? वो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है। तो जब ट्रेड को फैसिलिटेट करने की बात है तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल दूंगी कि कैसे मार्केट जो है इस वर्ड से रिलेटेड है। आपने वो वर्ड सुना होगा, ऑक्शन। ऑक्शन आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज में। मैं फिर से उसको रिवाइंड करती हूँ आपके लिए। सपोज आप देख रहे हो मूवी में ऑक्शन है। ऑक्शन में क्या दिखता है? एक सेलर होता है एंड बहुत सारे बायर्स होते हैं और वहां पे किसी एक प्रोडक्ट का ऑक्शन हो रहा होता है। वो ऑक्शन का प्रोसेस क्या है? एक रेट कोट होता है उस प्रोडक्ट का, सेलर एक कोट कर देता है, बट बायर्स क्या करते हैं? अपनी अपनी बोली लगाते हैं। वो बायर्स बोली लगाते हैं और बोली कब तक लगाते हैं? जब तक कि वो बायर्स जो है वहां पे जो एंड रिजल्ट उसका क्या होता है, सबसे हाईएस्ट जो बोली है वहां पे प्रोडक्ट वो बिक जाता है। दैट मीन्स बायर्स अब नहीं है आगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो उनको मिल जाता है हायर द प्राइस पे, हाईएस्ट प्राइस पे। सो दिस इज द ऑक्शन जो हम लोग देखते आए हैं। बट मार्केट में क्या होता है? मार्केट में वी कैन से इट इज अ ड्यूअल ऑक्शन प्रोसेस। कैसे ड्यूअल है? यहाँ पे एक सेलर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। नाउ बायर्स एंड सेलर्स का रोल क्या है? जैसे सपोज मार्केट जो है अपने शेयर के प्राइस को हाई कर रहा है, 105, 106, 107, 108। कब तक करेगा? जब तक उसके पास बायर्स अवेलेबल है। बायर्स अवेलेबल नहीं है तो ये क्या होता है? एक रिवर्स पोजीशन ले लेता है मार्केट। रिवर्स पोजीशन कैसे लेता है? डाउन होता है। और कब तक डाउन होता है? जब तक कि सेलर्स उसके पास अवेलेबल ना हो, वहां पे वो एग्जिट हो जाता है। वो चीजों, वो शेयर जो है वो सेलर्स जो है वो बेच देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज द बायर्स एंड सेलर्स जो है ये एक प्रोसेस लेके आते हैं मार्केट में। और ये दोनों जो है बायर्स एंड सेलर्स ये एक एक्सट्रीम रेंज सेटअप करते हैं जिसके बीच में मार्केट जो है वो अपना काम करता है। सो द हायर एक्सेसेस वेयर बायर्स आर शट ऑफ, the higher excesses where the buyers are shut off and the lower excesses where sellers are shut off। तो मार्केट जो है ये दो एक्सट्रीम रेंज पे काम करता है। अब जो आप देखोगे कि इसमें नेगोशिएशन भी होता है। नेगोशिएशन कब होता है? नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स कीप्स ऑन गोइंग बिटवीन दीज एक्सेसेस। ऑब्वियसली ये जो है नेगोशिएशन प्रोसेस चलता रहता है, डेली चलेगा, मंथली चलेगा, एनुअली चलेगा और इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट जो है वो अपना प्रोसेस करता रहता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ड रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। सो अगेन मार्केट इज not generating anything, but it is a place where exchange is going on. Exchange of what? Shares. Now let's talk about the buyers in the market.
बायर्स जो मार्केट में हैं वो दो तरीके के होते हैं. वन इज द डे ट्रेडर और द शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स एंड नंबर टू इज द लॉन्ग टाइम ट्रेडर्स, जिसको हम लोग इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडर का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वन डे में ही सारा कुछ करके निकलना चाहते हैं मार्केट से. वो एंटर भी करते हैं, डील भी करते हैं एंड देन उसी दिन वो एग्जिट भी करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर. बट लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक उस प्राइस की वेट करते हैं सो दैट कि वो मार्केट में एंटर कर सकें. और वो एक ही दिन में सारा कुछ नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं 6 महीने का देते हैं, 1 साल का देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पार्ट. तो वो इन्वेस्टमेंट पार्ट करते हैं सो दैट कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जितने दिनों के लिए, जितने ईयर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सके. सो दिस इज शॉर्ट टर्म एंड नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म. इसको एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहूंगी कि सपोज आपके घर में एक पार्टी देना है आपको और आपने एक मटर पनीर की डिश बनानी चाहिए. तो मटर पनीर बनाने के लिए मटर तो चाहिए, तो आप मार्केट जाते हो और आप मटर को लेना चाहते हो क्योंकि आपको उसी दिन कंज्यूम भी करना है. तो अगर आप 6-7 शॉप में जाते हो मटर के लिए, आपको प्राइस से मतलब नहीं है कि मटर कितने में मिल रहा है, बट लेकिन आपको जो फेयर प्राइस दिखता है उस मार्केट में, आप उस प्राइस पे लेके आ जाते हो, मटर पनीर बनाते हो एंड टेस्टी तो बनता ही है बिकॉज आपने बनाया है और यू सर्व द गेस्ट. नाउ सेकंड जो होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज वो मटर खरीदना चाहते हैं बट किस पर्पस के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, सो दैट कि जब सीजन ना रहे तो उस मटर को वो यूज कर सकें. तो वो मार्केट में तुरंत जाकर वो खरीदते नहीं है, वो वेट करते हैं. वेट किस चीज का करते हैं कि एक ऐसा प्राइस चलो आए जिसमें कि हम मटर ज्यादा से ज्यादा ले सकें और उसको प्रिजर्व कर सके. तो वो वेट करते हैं कि वो एक रिजनेबल प्राइस पे मटर को ले सके. सो दोनों जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. दैट इज शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स. दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं. कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, बिकॉज बायर जो है वो हाई प्राइस पे उसको जब प्राइस उसके अकॉर्डिंग होता है तो खरीदते हैं. सेलर्स जो है उनके अकॉर्डिंग जब प्राइस होता है तो उनको वो बेचते हैं. तो ये एवरीडे का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है और ये वेट करते हैं प्राइस को अपने अकॉर्डिंग. मार्केट जो है उनके अकॉर्डिंग जब लाता है तो वो एक्ट करते हैं, तो वो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं जिसके कारण मार्केट जो है अप एंड डाउन होता है. बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम क्या है, शॉर्ट टर्म क्या करते हैं, वो एक ही दिन में सारा कुछ करके निकलते हैं. दैट मीन्स वो बाई भी करते हैं, वो सेल भी करते हैं. दैट मीन्स वो मार्केट को एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शेयर्स को खरीद बिक्री कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि शेयर्स को वो हिला रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक मोमेंटम पैदा हो रही है. सो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डायरेक्शन एज वेल एज द मोमेंटम. इसको मैं फर्दर जरूर डिस्कस करूंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं डायरेक्शन एंड मोमेंटम मार्केट में इन द नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सेशन. सो डू कंटिन्यू विथ माय वीडियोस एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर पाऊं, ताकि आप मार्केट में अपनी चीजों को संभालते हुए, मैं फिर से बताऊंगी, मार्केट में अपनी चीजों को संभालते हुए एंटर करें एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करें. ये है हमारा मोटो. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड डू keep rocking guys, keep rocking and do your best but with a knowledge. ऐसे एंटर ना करें और हमारी सीरीज देखते रहें. इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. डू सब्सक्राइब, लाइक and please share my channel. Thank you so much for listening to me. Bye bye. Take care.